पाप की कमाई से अगर बच्चों की पालना होती है तो वो चरित्रवान नहीं होंगे। ये संसार का इटर्नल लॉ है, ये सभी समझ लें। इसलिए आप अपने बच्चों को सूखी रोटी खिलाओ पुण्य की, चरित्रवान होंगे, वो महान बन जाएंगे। अभी अभी आप जानते हैं कितने गरीब घरों में पैदा हुए लोग बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हैं। इसलिए पैसे से सब कुछ किया जा सकता है, ये मान्यता हटा दें जीवन से। इसरो के जो चेयरमैन हैं, जिन्होंने चांद पर अभी सेकंड अभियान का संचालन किया था, साधारण घर से, भोले से, आपने देखा होगा उनका चित्र, फोटो, कैसे भोले से लगते हैं। कोई उनको देखकर कहेगा भी नहीं ये कोई सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं भारत के। हमारे पास वैज्ञानिक आते हैं नीचे बड़े बड़े। एक वैज्ञानिक जो चेयरमैन था बहुत बड़े डिपार्टमेंट का, उसका इंटरव्यू लेना था टीवी पर, उसको कपड़े भी वहाँ से देने पड़े, जूते भी वहाँ से दे के पहना के फिर इंटरव्यू लिया। ऐसे ही रहता था, मतलब मगन, उनको अपने लिए कोई चिंता नहीं, कुछ सोच नहीं कि मेरे कपड़े कैसे हैं, मेरे जूते कैसे हैं। और स्पीकर बन के आया था नीचे हमारी कॉन्फ्रेंस में, 1 साल पहले की बात है। तो धन ही सब कुछ है, ये मान्यता बहुत पाप करा रही है लोगों से। इससे सभी बचेंगे। धन सब कुछ नहीं है, मन के सुंदर विचार बहुत बड़ा धन है, हमारे पुण्य कर्म बहुत बड़ा धन है, हमारी दुआएं बहुत बड़ा खजाना है या नहीं दुआएं? मैं भी एक जगह गया, मैं वो अनुभव कई बार सुनाया है। ग्वालियर में एक डॉक्टर ने कहा हमारे घर चलो, हम गए। बहुत बड़ा डॉक्टर, फेमस, कॉलोनी के और लोग भी आ गए, बोलने लगे, डॉक्टर साहब हमसे फीस ही नहीं लेते, सोनोग्राफी भी कराते हैं हम, एक्सरे भी कराते हैं, कुछ नहीं लेते। मैंने कहा डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा, क्यों पैसा ही नहीं लेते आप अपनी कॉलोनी वालों से? डॉक्टर का उत्तर सुनो कितना अच्छा था, मुझे अब दुआओं का खजाना जमा करना है। मेरा भी दिल खुश हो गया उसे देखकर। कहा पैसा तो मैंने बहुत कमा लिया, अब क्या करना है और ज्यादा पैसा, अब दुआओं का खजाना मुझे चाहिए, मैं तो वो ले रहा हूं। तो सचमुच सारी कॉलोनी वाले लोग उसे दिल से प्यार करते थे। तो ये बहुत बड़ी पूंजी है या नहीं? जिधर वो चलता था बेचारे खड़े हो जाते थे, डॉक्टर को बहुत अच्छी निगाहों से देखते थे कि देखो इस संसार में अच्छे लोग हैं तभी तो संसार चल रहा है। सभी स्वार्थी हो जाएं, सभी पापी हो जाएं तो संसार चलेगा ही नहीं। और आगे चलें। मन से भी पाप होते हैं, बोल से भी पाप होते हैं, दृष्टि से भी पाप होते हैं। बुरी दृष्टि रखना ये भी पाप है। मुख से कड़वे वचन बोलकर दूसरों का दिल दुखा देना, किसी की खुशी छीन लेना, किसी की शांति नष्ट कर देना, ये भी बड़ा पाप है, छोटा नहीं। इस पे ध्यान देंगे सभी। परिवारों में ये बात बहुत होती है, कोई व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण सबको तंग करता है, ये पाप है। क्रोध के कारण बुरे वचन बोलता है, दूसरों की शांति नष्ट करता है, ये छोटा पाप नहीं बड़ा पाप होता है। इससे सभी बचेंगे। बोलो स्वीकार है? कुछ भी बोल देना किसी को, दूसरों की भावनाओं को हर्ट करते रहना, बचेंगे इससे। क्योंकि जैसा बोल हम बोलेंगे वैसा ही सुनेंगे। जो कुछ हम दूसरों को देते हैं वो डबल होकर हमारे पास वापिस आ जाता है। ये नियम है इस सृष्टि का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस संसार में खूब काम करता है। जो हम दे रहे हैं वही पा रहे हैं। इसलिए हम क्या देते हैं इस पे बहुत ध्यान देंगे सभी।
कल भी हमारी चर्चा हुई थी और आपने बहुत सुंदर उत्तर दिया था कि हम देवता थे। इस कॉन्शियसनेस को ले जाएं आप अपने साथ। हमारे अंदर देवत्व है, आप सब जानते हैं। हम कोई गलती कर दें, क्या होता है? कॉन्शियसनेस बाइट करने लगती है, खाने लगता है हमारा दिल हमें। झूठ बोल दिया जरा सा अपने को बचाने के लिए, शांति नष्ट हो जाती है। क्यों बोला? सच ही बोल देते, क्या जाता था। किसी को धोखा दे दिया, पैसा तो मिल गया लेकिन चेतना हमें खाने लगेगी, ये अच्छा नहीं किया तुमने। फिर हम दबा देते हैं, वो भी तो कर रहा है, वो भी तो कर रहा है, वो भी तो कर रहा है, मैंने किया तो क्या हुआ? सभी तो कर रहे हैं, सभी तो पापी हैं, मैं यहाँ कहाँ से अलग से पुण्य आत्मा बनूंगा? ये नहीं। चांद एक है आसमान में, रात को दिन बनाए रखता है ना। सूरज एक है, सारे अंधकार को हर लेता है। महान पुरुष कितने हुए? आपके महाराष्ट्र में तो ज्यादा हुए थोड़े, लेकिन एक समय पे एक दो ही थे ना। संत ज्ञानेश्वर थे, थोड़ा ही समय तो जिए, 22 साल बस, एक ही थे। उससे पहले नामदेव और बहुत सारे और महात्मा, और जिनके अभंग बहुत ज्यादा हैं शिवाजी के, एक एक थे ना। तुकाराम महाराज और कई एक एक महान पुरुष हुए हैं ना। एकनाथ जी, नामदेव जी, तो ये सब महान पुरुष जिन्होंने संसार को श्रेष्ठ प्रेरणाएं दी। केवल प्रेरणाएं नहीं देते महान पुरुष। देखो, एक काम बड़ा होता है कि महान पुरुषों के फैलने वाले वाइब्रेशंस बहुत बड़ा काम करते हैं, एक लंबे चौड़े एरिया के लिए, पूरे प्रांत के लिए, पूरे देश के लिए भी। इसलिए उनकी उपस्थिति संसार के लिए बहुत कल्याणकारी होती है। कुछ महान पुरुष ऐसे भी हुए जिन्होंने बोलकर कुछ नहीं दिया समाज को, लेकिन वो महान थे, वो थे महान। जैसे संत ज्ञानेश्वर के बड़े भाई, उनको लोग कम जानते हैं ना, निवर्ती महाराज, लेकिन उन्होंने दिया ना। उनकी उपस्थिति उस लंबे चौड़े एरिया के लिए बहुत लाभकारी होती है। उनके वाइब्रेशंस फैलते हैं चारों ओर। वो वाइब्रेशंस संसार को निष्पाप होने की प्रेरणा देते हैं, मनुष्य को बुरे कर्म से बचने की प्रेरणा देते रहते हैं। इसलिए कभी ये नहीं सोचना मैं अकेला पुण्य करूं, बाकी सब तो पाप कर रहे हैं, ये नहीं। एक पुण्य आत्मा भी संसार को बहुत मदद कर सकती है। और सबसे बड़ा पुण्य है पवित्रता, विचारों की शुद्धि। और सबसे बड़ा पाप है वासनाएं, काम वासनाएं। हम इन सब से बचते रहेंगे तो सभी संकल्प करें बहुत अच्छा। भाई पीछे ही बैठ जाओ, आने वालों पीछे ही बैठ जाओ, फिर आप उठेंगे बीच बीच में। तो पुण्यों का खाता बढ़ाना है। फिर पूछता हूं, स्वीकार है? थोड़ा कष्ट भी हो जाए ना, होने दो, पाप नहीं करना है। एक सच्ची घटना और सुना देता हूं। हमारे साथ एक बहन रहती है, जब वो पढ़ती थी कॉलेज में, तब की घटना है। एक माता रिक्शा पर बैठकर जा रही है। अब उन दिनों पोटली में ही पैसे बांधे रखते थे, पर्स नहीं, कपड़े में बांध के रख लिया है। माताएं अपनी इसमें कपड़े में बांध लेती थी। अब उसके वो जो पैसे की पोटली थी वो गिर गई। इस कन्या ने देखा। अब इसने वो उठाई, उठाने में, देखने में इसको 2-3 मिनट लग गए। इन्हें सोचा कुछ गुड हो, कुछ हो तो कोई बात नहीं, देखा है तो पैसे हैं। अब वो रिक्शा दूर तक जा चुकी थी, रिक्शा वाला तेज चल रहा था, ये उसके पीछे दौड़ रही, रोको रोको रोको, कोई सुन नहीं रहा, किसी को आवाज दे रही है। वो माता पहुंच गई हॉस्पिटल,
नीचे उतरी। 2-3 मिनट में ये पहुंच गई, देखती देखती वही माता है। इसने वो पैसे की पोटली उसे दी। ये तुम्हारी गिर गई थी, तुम्हें पता ही नहीं, मैं कब से आवाज दे रहा हूं। ये 1 किलोमीटर दौड़ी होगी उसके पीछे, अपना कॉलेज भूल के। अब देखो, वो गरीब माता थी। उसने कहा मेरा लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है, मैं तो उसके लिए ये पैसे लाई थी। अगर आज ये मेरे खो जाते तो मेरा तो बहुत बुरा हाल हो जाता, मैं उसका इलाज कैसे कराती। इतनी दुआएं दी उसने, इतनी दुआएं दी, कहने लगी इसमें से कुछ पैसे तुम ले लो। इसने कहा नहीं, मुझे नहीं लेना है, तुम अपने बच्चे का इलाज कराओ। तो देखो ये कितना बड़ा पुण्य हो गया। वो चाहती तो पैसे मिल रहे हैं, 5,000 हैं इसमें, तो मजा आ जाएगा, लेकिन उसने नहीं सोचा। तो हमेशा बचना है पैसे के संबंध में ऐसी चीजों से। आजकल समाज में एक प्रथा और बहुत चल गई है, जो बहुत सारे केसेस आते रहते हैं। व्यापार में माल लिया, पेमेंट दे नहीं रहे, ये सोच के कि इनके पास तो बहुत है, क्या करेंगे, दे देंगे ना, पीछे देते रहेंगे। उसके संकल्प चल रहे, वो परेशान हो रहा, उसे आगे पे करना है। इससे भी बचना है। अपने काम धंधों में जितना हो सके ईमानदारी का परिचय देना है। भले आप कहेंगे ईमानदारी का युग तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करनी है। जैसा व्यवहार हम दूसरों से करेंगे, बोलो आगे, वैसा ही हमसे भी होगा। मैंने ये बहुत जगह देखा, जैसा व्यवहार हम दूसरों से करेंगे, हमसे भी वैसा ही हो जाएगा। हम दूसरों को धोखा देंगे, धोखा खाएंगे, सर्टेन है, कोई उससे बच नहीं सकता। देखिए, जैसे बोल की गति है कि हम जैसे बोलते हैं वैसा ही हमें सुनना पड़ता है, संकल्प की गति भी यही है। आप पुण्य की, पाप की सूक्ष्म गति पे ध्यान दें। आपने किसी के लिए बुरा सोचा, आपके संकल्पों के वाइब्रेशंस उससे टकराए, वापिस आए आपके पास, आप में समा गए। ये बहुत सूक्ष्म गति है। इसलिए मन से बुरा सोचना भी पाप हो जाता है। अच्छा सोचेंगे, दूसरे का कल्याण हो। इसलिए हिंदू धर्म में तो पहले पहले मंत्र ये पढ़े जाते हैं, सर्वे भवन्तु। कितनी अच्छी बात है ना। भारत की महान परंपराएं हैं ना ये, हमारे अध्यात्म की, हमारी जो एक रियल कल्चर है उसको दिखाने वाली। सब सुखी हो जाएं, सबका कल्याण हो, सब पर उपकार करो, सबका जीवन निर्विघ्न हो जाए। कामनाएं कितनी सुंदर की गई है हमारे धर्म में। तो ये धर्म की ब्यूटी है, और इस ब्यूटी को अब हमें अपनी ब्यूटी बनाना है, ताकि हम दूसरे के लिए ऐसा ना सोचें इसका काम बहुत बढ़ रहा है, अब करो इसको डाउन किसी भी तरह, इसका नाम बहुत हो रहा है, अब करो कुछ, इसका नाम बदनाम हो, ये बहुत आगे बढ़ रहा है, खींचो इसके पैर पीछे। ये अगर हम सोचते हैं तो ये हमारी भावनाएं उनसे टकरा कर वापिस हमारे पास ही आ जाती हैं। इसलिए मन से भी हमें पुण्य कर्म करने हैं।